वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा ही हुआ होगा, मैं आशा करता हूं। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आने के कारण बहुत से विद्यार्थी, बहुत से साथी निराश होंगे, क्योंकि जब सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा कि LDC में ये सिलेबस पूछा जाएगा और उससे बाहर क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो निराशा जरूर होती है। और देखिए, LDC कट ऑफ 2024 की बात करेंगे और देखिए इसमें पेपर आउट ऑफ सिलेबस लेकिन कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ क्या जाएगी? हाई जाएगी। पेपर आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन कट ऑफ हाई जाएगी। इसका कारण क्या है? तो देखिए, दो बातें करेंगे हम। शिक्षा विद की बात करेंगे और हम मेरी तरफ से भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और देखिए, पहली पारी में 72.10 व दूसरी पारी में 71.80% अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी। और यहां पर देखिए, इतिहास और संविधान से जुड़े प्रश्न रहे आसान। और इतिहास, कौन सा इतिहास? राजस्थान का इतिहास या भारत का इतिहास? तो भारत के इतिहास की बात हो रही है। और ये कौन कह रहे हैं पता आपको? शिक्षाविद कह रहे हैं कि इतिहास के क्वेश्चन बहुत आसान थे और कह रहे हैं संविधान के क्वेश्चन भी बहुत आसान थे। तो ये हमने मान लिया आसान थे, लेकिन क्या आपने सिलेबस में लिख रखा था क्या इंडियन हिस्ट्री? क्या लिख रखा था? तब तो आसान मानेंगे। अगर नहीं मानते तो देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, सारी आपको बातें बताने वाला हूं एक एक करके। देखिए, LDC और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा जीके में विज्ञान व भूगोल से संबंधित प्रश्नों ने बनाया संतुलन। वाह, क्या संतुलन बनाया इन साथियों के साथ। देखिए, आसान प्रश्न पत्र से अभ्यर्थियों को मिली राहत, दूसरी शिफ्ट में मॉडरेट रहा पेपर। ठीक है जी, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अनुसार। तो देख लीजिए यहां पर क्या कह रहे हैं। 150 प्रश्न में से अरविंद तिवारी है हमारे शिक्षाविद, उनके मुताबिक देखिए, शिक्षाविद अरविंद तिवारी के मुताबिक पेपर संतुलित रहा। शायद शिक्षाविदों ने यहां पर पेपर का ये सिलेबस नहीं देखा होगा। और देख लीजिए, 150 सवालों में से इस पेपर में विज्ञान और भूगोल संबंधी प्रश्नों ने स्टैंडर्ड का संतुलित बनाया। इतिहास व संविधान के प्रश्न आसान रहे। जिन अभ्यर्थियों ने 80% तैयारी की होगी ना, वो अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है जी, 80% स्कोर करेंगे जिसने 80% तैयारी की है। और यहां पर देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं, शिक्षाविद अरविंद तिवारी जी का कहना है कि पेपर संतुलित रहा। विज्ञान और से जुड़े कथन व सूची मिलान के प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। गणित के प्रश्नों में कुछ जटिलताएं थी। अच्छी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर करने का मौका मिलेगा। अच्छी तैयारी कौन सी? क्या हिस्ट्री पढ़ने वालों को या फिर पॉलिटी पढ़ने वालों को? किनको मिलेगा मौका? देखते हैं। वही संविधान और इतिहास से संबंधित प्रश्न अपेक्षाकृत सरल थे। राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की संख्या कम थी, बिल्कुल कम थी, जो संभवतः क्षेत्रीय जीके के महत्व का थोड़ा कम करता है। ज्यादातर प्रश्न NCERT आधारित थे। जी हाँ, NCERT पढ़ना होगा अब तो हमें। तिवारी के अनुसार भाषा आधारित दूसरा पेपर मॉडरेट रहा। इसके प्रश्न उच्च स्तरीय रहे। कुछ एक प्रश्न आसान श्रेणी में रखे जाते हैं, लेकिन ओवरऑल यह पेपर मॉडरेट ही रहा था। और देखिए, पहला पेपर इतना इजी आ गया कि यहां पर छात्रों की संख्या ही घट गई। दूसरी शिफ्ट में 0.31% घटी उपस्थिति, वो भी अजमेर सेंटर की बात हो रही है। इसके अलावा और भी देख लीजिए, यहां पर एक और हमारे शिक्षाविद है और एक्सपर्ट है वो। और देखिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं हमारे, और एक्सपर्ट कौन है? ज्वाला प्रताप सिंह खंगारोत, निदेशक खंगारोत एंड चौहान क्लासेज। और उनका क्या कहना है पता आपको? कि गणित के कुछ प्रश्नों को छोड़कर दोनों प्रश्न पत्र तथ्यात्मक व अवधारणात्मक रहे। प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत आसान होने के कारण कट ऑफ अधिक जारी रहने की उम्मीद है। ये देखिए, सबसे पहले सबसे स्टीक एग्जिट पोल आपके सामने आ रहा है। देखिए कि कट ऑफ अधिक रहने की उम्मीद है। जिस प्रकार यहां पर चुनाव हुए थे लोकसभा के, उससे पहले जो एग्जिट पोल आए थे, उसी प्रकार यहां पर एग्जिट पोल आ रहे हैं कि कट ऑफ अधिक रहने के अनुमान है, ताकि बाद में बेरोजगार छात्र ये ना कहे कि कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों चली गई। तो देखिए, कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी? नंबर एक बात हम देखते हैं यहां पर। देखिए, नंबर एक सबसे पहला कारण कट ऑफ ज्यादा जाने का कि जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था ना,
उसकी कट ऑफ आपने देखी थी ना, कितना मुश्किल पेपर आया था और कट ऑफ कितनी गई थी। लोग कह रहे थे जिनके 40% है ना वो मिठाइयां बांट दो, 40% तो छोड़िए, वहां पर कट ऑफ के देखिए और वही सारे स्टूडेंट इसमें भी आए हैं। सारे के सारे स्टूडेंट जो भी जूनियर अकाउंटेंट का टॉपर था ना, टॉपर ही मान लीजिए, जो टॉपर था जिसके सर्वाधिक अंक है ना, वो भी एलडीसी का पेपर दे गया है। और एलडीसी का पेपर अगर वो देकर आया है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में सारा का सारा यही मैटर था। और देखिए आप कह रहे हो कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी, इसका एक और कारण दीजिए, नंबर एक और कारण देख लीजिए। मैथ के कितने क्वेश्चन आए? 40 क्वेश्चन आए। कितने आए? 40 क्वेश्चन आए। साइंस के कितने आ गए? 40। तो बच गए कितने? 40 40 80, और बच गए कितने हमारे? कितने बच गए? 70। क्या? ठीक है जी, 70 बच गए, यानी 150 क्वेश्चन हो गए। तो 40 में से, और यहां पर एलडीसी का जो एग्जाम देख रहे हैं ना, उनमें से मान के चलिए ज्यादातर मैथ साइंस वाले अभ्यर्थी आपको देखने को मिले होंगे। ये एक आंकड़ा है प्यारे साथियों, मैथ साइंस वाले ज्यादा थे इस बार एलडीसी कट ऑफ 2024 में एलडीसी के पेपर में। तो देखिए 40 में से वो करके आए हैं 35, 40 में से 35 और अदर करके आए होंगे 30 मान लीजिए। और यहां पर 40 में से देखिए 30 क्वेश्चन औसतन मान के चलिए सभी के, और इसमें 70 में से 20 क्वेश्चन तो एक तरफा रख दीजिए क्योंकि वो तो आउट ऑफ सिलेबस थे, 10 क्वेश्चन और रख दीजिए, मान के चलिए 30। तो 40 तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आए थे ना क्वेश्चन। तो 40 में से इतने इजी क्वेश्चन पूछ लिए कि वो सभी कर सकते थे, यानी 30 क्वेश्चन, 30 30 60 30 90। तो यहां पर 90 से लेकर, पहले पेपर में 90 से लेकर अगर 100 नंबर है ना, तो ये जाने वाली कट ऑफ है प्यारे साथियों 90 से 100 क्वेश्चन। इससे ज्यादा भी जा सकती है क्योंकि विद्यार्थी फुल तैयारी कर जाते हैं, विद्यार्थी फुल तैयारी कर जाते हैं, और जो पेपर देकर आते हैं ना उनकी तैयारी नहीं होती। बस जब कट ऑफ आती है ना तभी तैयारी आती है सभी की, लेकिन पेपर हम देकर आते हैं तब तैयारी नहीं होती। मैं अगर पेपर देने जाता ना तो मेरे को पेपर हार्ड लगता। क्यों लगता? क्योंकि वहां पर हम आसान क्वेश्चन भी गलत करते, जिस प्रकार वाला नृत्य 2022, वो भी हम सोचते क्या पता वाला नृत्य को दे दिया गया हो विश्व धरोहर सूची में, ये तो हम नहीं करेंगे। लेकिन एग्जाम हॉल और यहां पर बैठकर बातें करने में बहुत अंतर होता है। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एलडीसी की कट ऑफ देख लेना, यहां पर पहले पेपर में अगर किसी के 90 से 100 बन रहे हैं, आप मान के चलिए 90 से 100 न जाकर आपको देखने को मिलेगी 110 के आर बार। देख लीजिएगा 110 के आर बार। और दूसरे पेपर की मॉडरेट बात कर रहे हो ना, उसमें भी आपको 100 देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसमें इंग्लिश आ गई, और इंग्लिश राजस्थान के जो अभ्यर्थी है उनको करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो 100 क्वेश्चन ये मान लीजिए, यानी 210 क्वेश्चन के आर बार आपके सही होने चाहिए। यानी कितने परसेंट हो गए? 70%, क्योंकि 300 क्वेश्चन है और 210 क्वेश्चनों की बात हो रही है, तो कितने हो गए? 70%। यानी जिसके 70% बन रहे हैं ना एलडीसी के एग्जाम में, वो अब की बार एलडीसी लग जाएगा। तो प्यारे बाबुओं, आप जो लगोगे बहुत बहुत बधाइयां, और जो इसका सिलेक्शन नहीं होता उनके लिए एक शायरी हो जाती है। क्या? हमें तो एलडीसी के पेपर ने लूटा, सीईटी में कहां दम था। हमें तो एलडीसी के पेपर ने लूटा, सीईटी में कहां दम था। और हमारा पेन वहां जाकर रुक गया जहां अधीनस्थ के पेपर में दम था। अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में दम था, या अधीनस्थ बोर्ड का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और भी आने वाली भर्तियों की तैयारी जरूर कर लीजिएगा। ये नहीं कि इसमें आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आगे तैयारी मत कीजिएगा। हार नहीं माननी, रार नहीं ठाननी, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। और आपने पता ही होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये याद रखिएगा। और अब आ रहा है सीईटी। तो सीईटी में ये सारे हैं, जिस प्रकार ये आउट ऑफ सिलेबस है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उसमें दे रखा है कि सामान्य इतिहास, बस इतना दे दिया, इतिहास की सामान्य जानकारी, उसके बाद आधुनिक के बारे में दे दिया। तो वो कुछ भी पूछ सकता है इतिहास में। भूगोल में भी टॉपिक दे रखे हैं, इंडियन हिस्ट्री दे रखे हैं, इंडियन भूगोल, इंडियन इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमिक, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान
कल्चर दे रखी है उसने। और बात करें साइंस भी है, मैथ भी है, कंप्यूटर भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, और क्या बच गया भाई, संस्कृत उर्दू बची है। कोई बात नहीं, आने वाली सीईटी में शामिल करवा लेंगे, क्योंकि ये हमारी मुहिम रही तो आने वाली में भी शामिल हो जाएगा। देखिए एलडीसी कट ऑफ आपको मैंने बता दिया, औसतन मान के चलिए 70%, क्योंकि संगणक भर्ती में 72 या 73% गई थी, कृषि पर्यवेक्षक में भी 74% बार गई थी, और इसी प्रकार जूनियर अकाउंटेंट में गई थी, इसी प्रकार ईओ आरओ के एग्जाम में गई थी। यहां पर पेपर लीक नहीं होते, फिर भी कट ऑफ इतनी जाती है, क्योंकि यहां पर तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा हैं। बीजेपी की सरकार में तैयारी करने वाले ज्यादा हो जाते, क्योंकि यहां पर पेपर लीक जो नहीं होता प्यारे साथियों, कुछ तो गड़बड़ है दया यहां पर देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।